घर छोटा हो या बड़ा हो, उसमें रखने का सामान ज़्यादा हो या फिर कम हो, लेकिन अपने घर को बहुत ही अच्छे से सजाने का यानी कि ऑर्गेनाइज़ करने का हम होम मेकर्स का ना एक ख्वाब सा होता है कि उसका घर छोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन इतना अच्छा सिमटा हुआ खूबसूरत सा हो कि जब वो थक हार के अपने रूम में या अपने घर में जब बैठे किसी भी कॉर्नर में, तो उसको ना एक सुकून आए, फिर ना घर को देख के जो उसकी थकान थी ना वो पूरे तरीके से उतर जाए। तो जी बस मैं आज आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही सिंपल हैबिट्स शेयर करूँगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज ना मैं आप लोगों को हल्का फुल्का सा कुछ अपना फुल डे का रूटीन दिखा रही हूँ, जिसमें काफ़ी सारे मेरे काम ऐसे हैं जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किए। नॉर्मली जो डेली ही क्लीनिंग होती है, जो कि हम सभी लोग अपने घरों में करते ही करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में उठ के किचन में जाना, घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा बर्तन। तो ये तो हम लोगों के काम होते ही हैं जो कि हम डेली बेसिस पे करना कभी नहीं भूलते। लेकिन हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिन्हें कि अगर हम लोग करते हैं ना, तो हमारा घर 24 आवर्स एकदम सिमटा हुआ ऑर्गेनाइज रहने वाला है। चाहे बच्चे हों आपके साथ, लेकिन फिर भी आपका घर बिगड़ेगा नहीं। ना मेरी पहली आदत ये है कि मॉर्निंग में उठने के बाद जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है ना, तो मैं फटाफट से रख देती हूँ। वैसे तो ये जो काम होते हैं ना वो मैं नाइट में ही कर लेती हूँ, कि रात में ही अपने घर की जो भी चीज़ें हैं वो सारी उठा के जगह पर जहाँ पे हैं यानी कि जहाँ की है वहाँ पर रख दूँ, जिससे कि मॉर्निंग जो है ना वो मेरी काफ़ी ईजी हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को सुलाने की वजह से या खुद मेरा मन नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर उस काम को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि भाई हमें खुद को भी देखना है, खुद को भी रेस्ट देना है। तो जब मैं मॉर्निंग में नाइट में नहीं कर पाती हूँ ना, तो फिर मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के साथ ही जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं पहले उन्हें समेट देती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने बेड पे देखा था कि कपड़े वगैरह थोड़े बिखरे हुए थे, वाटर पैड जो था हॉट पैड, तो उसको भी मैंने उठा के रख दिया, अच्छे से बेड को ठीक कर दिया। साथ ही अंदर जो बेड पे बेडशीट रखी हुई थी ना, तो बस उनको उठा के मैंने फोल्ड करा और फोल्ड करके उन्हीं की जगह पर रख दिया। अच्छा जी, चीज़ों को हम लोग उठा तो लेते हैं यानी कि इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद ना हम फिर उन चीज़ों को उन्हीं की जगह पर नहीं रखते। ये आदत अक्सर करके हम लोगों के अंदर होती है। ये सोच लेते हैं कि मैं सारे काम से जब फ्री हो जाऊंगी ना तब रख दूंगी। लेकिन आप यकीन माने कि जब आपने कोई भी चीज़ ली है और आप तुरंत ही उसी की जगह पर रख देंगे, तो आपका जो आधे से ज़्यादा काम है ना वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा आपका। अच्छा जी, सुबह की जो मेरी शुरुआत होती है ना वो किचन से होती है। तो मेरी क्या हम सभी हाउस वाइफ की जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग यानी कि किचन से ही होती है। तो हल्का फुल्का तो अगर सामान मुझे बिखरा हुआ दिखता है वो मैं रख देती हूँ, नहीं तो वरना मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ। अच्छा जी, बच्चों को हेल्दी खिलाना, साथ में खुद भी हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी सब्जियां तो मैं सच कहूँ कि मुझे खुद भी अच्छी नहीं लगती हैं, बट लेकिन खाना तो ज़रूरी होता है ना बॉडी के लिए। तो मैं पता है क्या करती हूँ कि जैसे मेथी पालक बथुए वगैरह की रोटी या पराठे बना लेती हूँ। तो ये ना मैंने पालक को पहले से ही कट कर लिया था और उसको वॉश करके अच्छे से एक बॉईल लगा लिया, और उसके बाद मिक्सर में डाल के यानी कि जार में, मिक्सी जार में, और अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया, आटे में गूंद लिया। अब ना इससे हम सभी लोग पराठे वगैरह खा लेंगे। रोटी खानी है तो घी लगा के सब्जी के साथ रोटी, तो यानी कि पालक हमारे अंदर शरीर में पहुंच जाएगा। इससे ना आयरन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप लोग बच्चों को हरी सब्जी वगैरह दे सकते हैं। जी, हम लोगों का ना सबका रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग किसी के रूटीन से मतलब मोटिवेट होके ना अपना भी सेम उसी तरीके का रूटीन कर लेते हैं। लेकिन हम जो जैसे हमने किसी का देख के रूटीन बनाया है, तो वो हम ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि भाई सबकी जो रूटीन होती है डेली की वो सबकी अलग अलग होती है। अभी मैं कहूँ मेरे 2 बच्चे हैं, शायद आपके पास 1 हो या फिर आपके पास 3 या 4 बच्चे हों। मैं अलग रह रही हूँ यानी कि आप लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो सबका ना अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस तरह से आपकी फैमिली है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, किस तरह के लोग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ना आप लोग अपना एक रूटीन
बना के रखें। और रूटीन भी ऐसा होना चाहिए जिसमें आप भी खुश रह सकें और साथ ही अपने घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का ख्याल रख सकें। ऐसा नहीं है कि बस आपने उठ गए और उठते साथ ही मतलब रात होने तक बस काम में लगे पड़े हैं। काम करने से मतलब है उसमें आपको नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, आप अच्छा बुरा हर तरीके का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पता, बस जो है वो काम में मतलब हाथ चल रहे हैं काम के लिए और दिमाग कहाँ चल रहा है कुछ नहीं पता। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग अपने ही घर की चीज़ें जहाँ हमने रखी होती हैं वो हमें नेक्स्ट डे याद नहीं रहती कि हमने कहाँ रखी, क्योंकि हम ना उस टाइम पे इतने चिड़चिड़े हो रखे होते हैं कि भाई सुबह से लेके शाम तक मैं सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहूं। तो अपना जो रूटीन है वो ऐसा रखें जिसमें आपको लगे कि हाँ मुझे काम करना है, लेकिन काम मुझे इस तरीके से करना है। अगर वो रूटीन आपका हफ्ते 10 दिन बाद बिगड़ता भी है 2-4 दिन के लिए तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसको ठीक कर सकती हैं, क्योंकि आप डेली ही इतने दिन तक रूटीन पे चली हैं तो 1-2 दिन रूटीन के बिगड़ने से कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही आपके घर में कयामत आएगी। बच्चों के ना निकल जाने के बाद यानी कि मीराब स्कूल चला जाता है और मीराब के साथ दानिन भी जाती है उसको छोड़ने के लिए। तो जब बच्चे घर से निकल जाते हैं स्कूल के लिए तो फिर उसके बाद ना मैं क्या करती हूँ कि पौधों में पानी वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि भाई पौधे लगाए हैं तो उनकी भी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस छत पे जितने भी पौधे रखे होते हैं, अंदर जो पौधे रखे हैं मैंने, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह कुछ अंदर रख रखे हैं, तो अंदर के पौधे हैं बाहर के, सबको अच्छे से पानी लगाना। अच्छा, काफ़ी सारे पौधे ना हमारे यहाँ मतलब बंदर हैं, बंदरों की वजह से काफ़ी सारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना फिर कभी कभी मन नहीं करता कि घर में ग्रीनरी रखो, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है कि हो जाता है, तो अगर बाहर गली में आते हैं ना तो फिर हम लोग ले लेते हैं। तो बस इस तरह से आप लोग देख ही रहे हैं कि जाल वगैरह लगा के बंद कर रखे हैं कि बस कैसे भी पौधों की ना सेफ्टी रहे, वरना बंदर 1 मिनट में समझ लें आप कि ख़राब करके चले जाते हैं बिल्कुल सारे ही पौधों को। अच्छा जी, चलें फिर इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी अपनी खुद की भी देखभाल करती हूँ, यानी कि खुद की भी केयर रखती हूँ, क्योंकि भाई हमें काम करना है घर का, हमें सबकी देखभाल करनी है, और जब हमें सेहतमंद नहीं होंगे तो फिर कौन करेगा ना। सबसे पहले सबका ख्याल रखने से पहले आप लोग ना खुद का ख्याल रखना ज़रूर सीखें, क्योंकि जब हम लोग अपना ख्याल रखेंगे तभी हम दूसरों का रख सकते हैं। जब हम खुद की हमारी जो सेहत है वो बिगड़ी हुई होगी तो फिर हम अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, फैमिली मेम्बर्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं। अच्छा जी, तो सुबह बच्चों को निकालने के बाद मैं क्या करती हूँ कि 1 गिलास जो जूस है ना बीटरूट और कैरेट का, वो बना के रख लेती हूँ मॉर्निंग में ही, तो बच्चे वगैरह सब लोग भी ले लेते हैं। साथ में मैं इस टाइम पे लेती हूँ, यानी कि सुकून से बच्चों को निकालने के बाद पौधों वगैरह में पानी लगा देती हूँ। उसके बाद 10 मिनट में बैठ के आराम से अपना जो 1 गिलास जूस का होता है उसको इंजॉय करती हूँ। साथ ही ना थोड़े से ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ले लेती हूँ, जैसे कि 2 अखरोट और 2 बादाम। तो ये ना मैं रात में ही पानी में भिगो के रख देती हूँ। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स जो पिछली वीडियो निकल चुकी है, मैंने शायद आप लोग के साथ ये जो रूटीन था नाइट का वो शेयर करा था। तो सुबह में सब लोग अपने अपने ले लेते हैं, सिर्फ मेरे बचते हैं, तो मैं इस टाइम पे आराम से फ्री होके लेती हूँ, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने अपनी कोई एक मील एंजॉय की। ऐसा नहीं है कि बस मतलब जल्दी जल्दी इधर उधर भागते जा रहे हैं और एक एक घूंट या फिर खड़े होके पानी के जैसा ना गट गट मार लिया, तो मुझे बिल्कुल इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। 5-10 मिनट मैं अपने लिए निकालती हूँ, बैठ के आराम से अपनी मील को एंजॉय करती हूँ, उसके बाद फिर से काम में लग जाती हूँ। डेली हम लोगों के जो काम होते हैं ना, उन कामों के साथ साथ ना एक कोई भी हिस्सा घर का, यानी कि कोई भी एक कॉर्नर आप लोग ले सकते हैं जिसको ना अच्छे से चमका सकते हैं। क्या करती हूँ ना कि घर का कोई भी एक कॉर्नर, यानी कि जो डेली सफाई होती है वो कर दी, उसके बाद कोई भी एक कॉर्नर जो मुझे लग रहा है कि हाँ इसको सफाई की बहुत ज़्यादा यानी कि सख्त ज़रूरत है, तो उस कॉर्नर को जिस टाइम भी मेरा मन होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही करूं, मैं आफ्टरनून में भी कर लेती हूं, मैं नाइट में भी कर लेती हूं, बिल्कुल मेरा मन होता है जब मैं चाहती हूं, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं एक्टिव मोड में हूं, मैं इस काम को निपटा सकती हूँ, फटाफट से मैं उस काम को निपटा लेती हूँ। तो हमें ना एक एक करके अपने घर को ठीक करना है, यानी कि एक एक कॉर्नर को क्लीन करना है। अभी अगर आप पूरे घर को एक बार में ही बिगाड़ के यानी कि बैठ जाएंगे कि बिखेर के हाँ भाई मुझे आज अपने
पूरे घर को सेट करना है तो यकीन माने कि नेक्स्ट डे जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है ना वो भी करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं बचेगी। तो आप लोग डेली डेली एक एक कॉर्नर साफ़ करती रहेंगी तो वो चीज़ें घर की यानी कि साफ़ सुथरी भी रहेंगी, प्लस आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जो क्लीनिंग है वो कब हो जाती है। आज मुझे अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी थी क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। मैं कोई भी चीज़ फ्रीज़ करने से पहले ना फ्रीज़र को अच्छे से क्लीन कर लिया क्योंकि फ्रीज़र खाली भी हो चुका था यानी कि फ्रिज खाली भी हो चुका था। तो बस अच्छे से आज मैंने अपने फ्रीज़र की और फ्रिज की अच्छे से धुलाई की। तो इसलिए मैंने धुलाई की ना वीडियो नहीं बनाई थी, पहले अच्छे से उसको वॉश करा। भी ऑर्गेनाइज़र थे, लाइनर थी, तो सारी चीज़ों को मैंने पहले से ही वॉश करके डाल दिया और अच्छे से फिर बाद में उसको मैंने सूखे टॉवल से क्लीन कर लिया और सारी चीज़ों को एज इट इज़ लगा दिया। तो बस अब मेरा फ्रिज जो है वो रमज़ानों के लिए ना एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गया। अच्छा जी, शाम में मैं यहाँ बना रही थी चिकन तंदूरी। तो उसके लिए मैंने चिकन को ना मैरिनेट करके रख लिया था। बहुत ही सिंपल से चिकन को मैरिनेट किया मैंने। दही डाला था, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा लेमन इसमें निचोड़ दिया था और गरम मसाला और जीरा, भुने हुए जीरे का जो पाउडर होता है ना वो। उसके बाद ना 10-15 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और हाई फ्लेम पे ना मैंने इसको फ्राई पैन में अच्छे से यानी कि पका लिया था। तो जिसका पानी था ना वो मैंने हटा दिया और उसके बाद यानी कि पानी को जला दिया और फिर मैंने एयर फ्रायर में सारे जितने भी चिकन के पीसेस थे वो रख दिए। तो एकदम ना बढ़िया तरीके से चिकन तंदूरी जो था वो बन के तैयार हुआ था। आप लोग इसको दही के साथ या फिर जो ग्रीन चटनी होती है ना उसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये ना मैंने नाइट में बनाया था चिकन तंदूरी और आप लोग देख ही रहे हैं टाइम के 25 मिनट मुझे इसमें लगे थे। अच्छा, उस टाइम में ना मैंने क्या करा कि इस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करना है। जब भी हम एक्टिव मोड पे हैं तो हमें अपने कामों को छोड़ना नहीं है। तो जितनी देर में चिकन तंदूरी बन के रेडी हुआ था यानी कि 25 मिनट में, तो उतने टाइम में ना मैंने घर की जो चीज़ें हल्की फुल्की शाम तक बिगड़ जाती हैं बच्चों से, तो बस उनको सेट कर दिया और साथ ही जो बर्तन थे ना किचन के जितने भी गंदे थे तो उन सारे बर्तनों को वॉश करके रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया, मैंने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, हम सभी ने। उसके बाद जो 2-4 बर्तन हुए गंदे तो बस फटाफट से उसको वॉश किए और आ गई थी मैं किचन में। घी बनाया यानी कि घी निकाला था तो घी को भी गर्म कर लिया, दूध आया था उसको भी अच्छे से बॉईल लगा के रख दिया। और अब बारी आती है नाइट में यानी कि सोने से पहले अपनी किचन की क्लीनिंग करने की, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रात में सोने से पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ जिससे कि मुझे मॉर्निंग में ना अपनी किचन एकदम से साफ़ सुथरी मिले। किचन में ना हम लोग पूरे दिन में 3 मील तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो जब आप लोग सोचें कि जिस जगह पे इतनी सारी कुकिंग हो रही है और हमारा जो है 3 से 4 घंटे किचन में स्पेंड हो रहे हैं तो वो जगह कैसी हो सकती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर मील के बाद ना अपनी किचन को यानी कि गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को अच्छे से वाइप कर दूँ। लेकिन रात में एक ऐसा रूटीन होता है जिसमें मैं ऊपर वाली स्लिप साथ ही नीचे वाली यानी कि गैस स्टोव, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो भी डेकोर आइटम है एक एक वाइप लगा दिया और जो ट्रे रखी है ना ऑयल कंटेनर्स की तो उसको भी ट्रे हटा के यानी कि इसको साफ़ कर देती हूँ। और जो कपड़ा होता है ना यानी कि जिस टॉवल से मैं गैस स्टोव को क्लीन कर रही हूँ और साथ ही नीचे जो लाइनर लगाती हूँ तो दोनों कपड़ों को ना मैं गर्म पानी करके और गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डाल देती हूँ, लिक्विड डिटर्जेंट, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ जिससे कि इसकी कपड़ों की जो भी गंदगी होती है ना वो फूल जाती है, ऊपर आ जाती है। यानी कि मुझे फिर बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, नॉर्मली बस हाथ से रगड़ना है। बस साफ़ पानी में 2 से 3 दफ़ा मैं कपड़ों को अच्छे से निकाल लेती हूँ यानी कि डिप करके। तो रात की जो क्लीनिंग होती है ना वो पूरी ही अच्छे तरीके से यानी कि किचन की क्लीनिंग हो जाती है और मॉर्निंग में ना मुझे बिल्कुल भी किचन को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस सिर्फ आते ही ना मुझे कुकिंग में लगना होता है, कुकिंग करनी है फटाफट से, बच्चों के लिए जो ब्रेकफास्ट है वो तैयार करना है, लंच बॉक्स तैयार करना है, साथ में अपने सबके लिए। तो मॉर्निंग का मेरा काफ़ी सारा जो काम होता है ना वो निपट जाता है। यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि आप लोग कुछ प्रिपरेशन नेक्स्ट डे की ना नाइट में ही करके रख दिया करें। इससे ना आपका जो नेक्स्ट डे है वो काफ़ी स्मूथली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बताइएगा ज़रूर कि कैसी टिप्स लगी आप लोगों को।